तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की निकाल दी। हेकड़ी ट्रंप ने कल देर रात लगाया। भारत के पीएम के पास 4 बार कॉल, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कॉल रिसीव करने से किया इनकार, और यही से शुरू होती है वह बड़ी खबर जिसने पूरे अमेरिकी सत्ता तंत्र को हिलाकर रख दिया। क्योंकि जिस अमेरिका को हमेशा यह भरोसा रहता था कि उसकी हर बात पर पूरी दुनिया झुक जाती है, वही अमेरिका जब भारत जैसे राष्ट्र से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, तब उसे बार बार उपेक्षा झेलनी पड़ी। और यह उपेक्षा किसी साधारण वजह से नहीं थी, बल्कि इसके पीछे महीनों से चल रही वह तनातनी थी जो अमेरिकी सरकार और भारतीय नेतृत्व के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर बनी हुई थी। अमेरिका बार बार भारत पर दबाव बनाता रहा, कभी 50% टैरिफ लगाने की धमकी, तो कभी बार बार नए डायरी और नए नियम थोपने की कोशिश करता रहा। लेकिन भारत धीरे धीरे अपने रुख पर और सख्त होता चला गया। भारत ने अमेरिका से अपने कई व्यापारिक समझौते रद्द कर दिए। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और भारतीय बाजार में स्थानीय उत्पादों और एशियाई सहयोगी देशों की कंपनियों को तरजीह मिलने लगी, जिससे अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति को जब एहसास हुआ कि भारत के साथ इस तरह की रस्साकशी उसके खुद के लिए बड़ी चोट साबित हो रही है, तब उन्होंने देर रात भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके हालात को सामान्य करने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कॉल को उठाना भी जरूरी नहीं समझा, और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चोट बन गई, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला देश भारत के प्रधानमंत्री की उपेक्षा का शिकार हो चुका था। ट्रंप यह सोचकर बौखला गए कि अगर वे किसी देश के साथ बातचीत करना चाहें तो वहां के नेता के पास उनके फोन कॉल को नकारने की हिम्मत आखिर कैसे हो सकती है। लेकिन यही तो भारत का बदलता हुआ स्वरूप है, जिसने अमेरिका जैसी ताकत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब किसी दबाव में आने वाला राष्ट्र नहीं है। यह वही भारत है जो कभी अमेरिकी दबाव में तुरंत प्रतिक्रिया दे देता था, लेकिन अब वही भारत दुनिया के मंच पर स्वतंत्र नीति के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों का हित है, न कि अमेरिका के व्यापारिक फायदे, और जब तक अमेरिका भारत के खिलाफ अपनी आक्रामक नीति नहीं बदलता, तब तक किसी भी स्तर की बातचीत या सहयोग की संभावना नहीं है। इस उपेक्षा के चलते ट्रंप की हेकड़ी पूरी तरह से निकल गई। अमेरिकी मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि अगर भारत जैसा बड़ा बाजार अमेरिका से दूरी बना लेगा तो अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का घाटा झेलना पड़ेगा। यही नहीं, भारत ने अपने इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञों को भी धीरे धीरे वापस बुलाना शुरू कर दिया, जिनकी वजह से अमेरिकी टेक कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ, और इस नुकसान की भरपाई कर पाना उनके लिए नामुमकिन जैसा हो गया। धीरे धीरे अमेरिकी शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखने लगा। वहीं भारत ने एशियाई देशों, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत कर लिए, जिससे अमेरिकी दबाव और भी हल्का पड़ गया। ट्रंप लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह नरेंद्र मोदी से सीधे बातचीत हो ताकि हालात को बदला जा सके, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने एक बार भी फोन कॉल नहीं उठाया और यह संदेश साफ कर दिया कि भारत अब किसी भी तरह की दबाव राजनीति स्वीकार करने वाला नहीं है। अमेरिका के भीतर यह खबर आग की तरह फैल गई कि राष्ट्रपति के 4 बार किए गए फोन कॉल भारत के प्रधानमंत्री ने ठुकरा दिए, और इसने अमेरिका की उस छवि को गहरी चोट पहुंचाई जिसे वे दशकों से दुनिया में बनाए हुए थे। भारत के इस कदम ने न केवल ट्रंप को बल्कि पूरे अमेरिकी प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत से बातचीत करने के लिए उन्हें दबाव की नहीं बल्कि सम्मान की भाषा का इस्तेमाल करना होगा। नरेंद्र मोदी का यह इनकार एक प्रतीक बन गया उस नए भारत का जो अब आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है और किसी भी महाशक्ति की धौंस या धमकी से डरने वाला नहीं है। जैसे जैसे यह खबर पूरी दुनिया में फैली, वैसे वैसे अन्य देश भी चौंक गए कि आखिर कैसे भारत ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के राष्ट्रपति को उपेक्षित कर दिया, और वह भी तब जब उन्होंने लगातार 4 बार कोशिश की। यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई कि भारत ने अपनी शर्तों पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी इंतजार कराने पर मजबूर कर दिया, और इसी के साथ दुनिया ने देख लिया कि आने वाले समय में भारत किस तरह से एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उभरेगा, क्योंकि यह केवल एक फोन कॉल का इनकार नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि अब भारत अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने अमेरिका जैसा देश ही क्यों न हो। भारत की इस नीति से न केवल उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, बल्कि अन्य देशों को भी यह भरोसा हुआ कि भारत उनके साथ रिश्ते केवल बराबरी और सम्मान के आधार पर ही बनाएगा। और यही वह मोड़ है जिसने पूरे वैश्विक परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा झटका अमेरिका और उसके राष्ट्रपति को लगा, जो यह सोचते थे कि उनकी हर बात पूरी दुनिया बिना शर्त मान लेगी। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि अब ऐसा दौर खत्म हो चुका है, और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने कॉल रिसीव करने से इनकार करके ट्रंप की पूरी हेकड़ी उतार दी और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं, बल्कि अपने दम पर दुनिया को नया रास्ता दिखाने वाला देश है।
भारत ने जब पहली बार देखा कि ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और वह भी अचानक से इतने बड़े स्तर पर कि उसकी धमकी सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार को चोट पहुंचाने के लिए थी, तब भारत ने उसी वक्त यह ठान लिया कि अब अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म करने होंगे। और यहीं से वह ऐतिहासिक कदम उठाया गया जिसने आने वाले महीनों में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। भारत ने अमेरिका से आने वाली हर वस्तु पर कड़ा निर्णय लिया। सबसे पहले उन ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक कंपनियों पर रोक लगाई जिनका नाम सुनते ही अमेरिकी बाजार की झलक मिलती है, और यही कंपनियां भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रही थीं। इसके साथ साथ स्टील का कारोबार भी भारत ने पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे अमेरिकी निर्माण कंपनियों को सीधा झटका लगा, क्योंकि भारत का लोहे और स्टील का बाजार अमेरिका के लिए बेहद जरूरी था। इसके अलावा भारत ने अमेरिका को जाने वाली दवाइयों की सप्लाई भी रोक दी, जो वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बन चुकी थीं। अमेरिकी नागरिकों को सस्ती दवाएं भारत से ही मिल रही थीं, लेकिन जब अचानक भारत ने इन पर रोक लगाई तो वहां का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया और अस्पतालों में दवाओं की कमी की खबरें फैलने लगीं। इतना ही नहीं, भारत ने तेल के कारोबार में भी अमेरिका से नाता तोड़ दिया और अमेरिका की तेल कंपनियों के साथ किसी भी तरह के समझौते रद्द कर दिए। इस बड़े फैसले ने सीधे अमेरिकी बाजार को हिला दिया और यह गिरावट केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिकी जीडीपी पर इसका असर साफ नजर आने लगा। हर तिमाही में विकास दर नीचे गिरने लगी और यह सवाल उठने लगा कि आखिर अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत जैसे देश की नाराजगी को क्यों झेल रही है। ट्रंप बार बार अपनी रैलियों में कहने लगे कि भारत उनके साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन असलियत यह थी कि उन्होंने खुद ही भारत को चुनौती दी थी और उसी का जवाब उन्हें मिल रहा था। भारतीय फैसलों की वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में रोज नई गिरावट देखने को मिलती थी और निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा था। इस बीच भारत ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया और वह था नाटो देशों के साथ नए समझौते करना। भारत ने अमेरिका से मुंह मोड़ते ही यूरोप के बड़े देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करना शुरू कर दिया और सीधे नाटो के साथ ऐसी डील कर ली जिसने अमेरिका को और भी तिलमिला दिया, क्योंकि यह वही नाटो था जिसे अमेरिका अपनी पकड़ में मानता था। लेकिन भारत ने न केवल उनसे बात की बल्कि सैन्य और रणनीतिक सहयोग का नया अध्याय खोल दिया। यह डील भारत के लिए भी अहम थी, क्योंकि इसके जरिए भारत को यूरोप से आधुनिक तकनीक और सुरक्षा ढांचे में बड़ा सहयोग मिलने वाला था। वहीं नाटो के लिए यह मौका था कि वे एशिया में भारत जैसी ताकतवर शक्ति के साथ मिलकर अमेरिका की पकड़ को कमजोर करें। भारत के इस कदम से ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए, क्योंकि उन्हें यह समझ आने लगा कि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। भारत ने जहां एक ओर अमेरिकी व्यापार को झटका दिया, वहीं दूसरी ओर नाटो के साथ साझेदारी करके अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया। और यह वही पल था जिसने आने वाले समय में दुनिया की शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया और भारत को नए वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर दिया। भारत की नाटो के साथ हुई यह बड़ी डील अमेरिका को एक नई दिशा में ले जा रही थी, क्योंकि सच यह है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच दुश्मनी का माहौल पैदा नहीं हुआ होता तो शायद अमेरिका आज भी बहुत आगे निकल सकता था। लेकिन ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी, और यही वह गलती थी जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसी मौके को पहचानते हुए एक ऐसी चाल चली जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाली थी। भारत ने सीधे दुनिया के सबसे बड़े संगठन नाटो के साथ बातचीत शुरू कर दी, और यह बातचीत किसी औपचारिकता तक सीमित नहीं थी बल्कि गहरी रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ाई जा रही थी। इस दौरान नाटो के अध्यक्ष मार्क रोते और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठकर इस पूरे मुद्दे पर गहन चर्चा करने वाले थे। इस बैठक का मकसद साफ था कि कैसे अमेरिका के टैरिफ के बोझ से न केवल भारत बल्कि बाकी कई देशों को बचाया जाए, क्योंकि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए जो कदम उठाया था वह अब अपने ही सहयोगियों के लिए मुसीबत बन चुका था। यूरोप के बड़े देश जो अमेरिकी नीति से तंग आ चुके थे, उन्होंने भी भारत के साथ मिलकर यह समझ लिया था कि अगर भारत नाटो के साथ डील करता है तो इसका असर सीधे अमेरिकी दबदबे पर पड़ेगा, और वही हुआ। इस बैठक में नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत अब किसी भी कीमत पर अमेरिकी दबाव स्वीकार नहीं करेगा, और यदि अमेरिका अपनी टैरिफ नीति पर कायम रहता है तो भारत न केवल अपने बाजार को पूरी तरह से बंद रखेगा बल्कि नाटो देशों के साथ मिलकर एक नई व्यापारिक और सुरक्षा संरचना खड़ी करेगा। मार्क रोते ने इस विचार का समर्थन किया और कहा कि वास्तव में अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया अमेरिकी हठधर्मिता से निकलकर एक नए संतुलन की ओर बढ़े, क्योंकि टैरिफ की यह नीति केवल भारत को नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के कई देशों को आसमान से जमीन पर ला रही है। अमेरिकी बाजार में गिरावट पहले से ही दिख रही थी,
लेकिन जब नाटो और भारत एक साथ खड़े हो गए तो अमेरिका को समझ आ गया कि उसने अपने सबसे बड़े संभावित साझेदार को खो दिया है। भारत ने इस डील के जरिए यह साबित कर दिया कि अगर कोई देश सम्मान और बराबरी की भाषा नहीं बोलेगा तो भारत उसके सामने झुकने वाला नहीं है। यह डील केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें तकनीकी सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य साझेदारी जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया, जिससे अमेरिका का दबदबा और कमजोर होता चला गया और नाटो देशों को यह भरोसा मिल गया कि भारत उनके साथ खड़े होकर भविष्य में किसी भी संकट से लड़ सकता है। दोस्तों, कहानी यहीं से और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने महसूस किया कि भारत के साथ उनकी खींचतान अब उनके लिए उल्टी पड़ने लगी है, तो उन्होंने रात दर रात लगातार कोशिश की कि भारत के प्रधानमंत्री से सीधी बात की जा सके। लेकिन जिस आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ भारत ने इस बार अमेरिकी दबाव को ठुकराया, वह अपने आप में एक बड़ा संदेश था। नरेंद्र मोदी ने न केवल कॉल को अनसुना किया, बल्कि यह भी जतला दिया कि भारत की प्राथमिकता अब केवल और केवल अपने नागरिकों का हित और अपने बाजार की रक्षा है, और अगर कोई ताकत चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भारत के खिलाफ अन्यायपूर्ण नीति अपनाएगी तो भारत उसके सामने झुकने वाला नहीं है। इस इनकार की गूंज इतनी दूर तक गई कि अमेरिकी सत्ता तंत्र के भीतर बेचैनी फैल गई। अमेरिकी मीडिया लगातार इस बात को उछालने लगा कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसकी वजह से भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कॉल तक को उठाने को तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी का यह कदम केवल एक व्यक्तिगत इनकार नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया के सामने यह संदेश देने जैसा था कि भारत अब अपने फैसले खुद करेगा और किसी भी विदेशी ताकत के दबाव में आने की गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। जब यह बात फैली कि राष्ट्रपति ने 4 बार कॉल करने की कोशिश की और हर बार उन्हें इंतजार करना पड़ा, तो अमेरिकी प्रशासन के भीतर खलबली मच गई। यह पहला मौका था जब किसी बड़े सहयोगी राष्ट्र ने अमेरिका को इस तरह ठुकरा दिया था। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत दबाव झेलकर आखिरकार झुक जाएगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि बराबरी और सम्मान के बिना अब कोई संबंध संभव नहीं है। यही वह मोड़ था जब पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर टिक गईं। अन्य देशों ने भी यह समझना शुरू कर दिया कि अगर भारत अमेरिका जैसी ताकत का सामना इस आत्मविश्वास के साथ कर सकता है, तो वह आने वाले समय में निश्चित ही वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बनने वाला है। यह घटना एक प्रतीक बन गई उस नए भारत का जो आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी है। भारत ने न केवल अमेरिकी व्यापारिक दबाव को नकारा, बल्कि एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिनसे यह साफ हो गया कि अब हालात बदल चुके हैं। जिन कंपनियों को भारत में अब तक खुला मैदान मिला हुआ था, उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी गई। भारत ने अपने स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। साथ ही एशियाई और खाड़ी देशों की कंपनियों को जगह देकर अमेरिकी कंपनियों को धीरे धीरे बाहर कर दिया। इसके असर से अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होने लगा। शेयर बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया और निवेशकों में बेचैनी फैल गई। वहीं भारत ने अपने इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञों को धीरे धीरे वापस बुलाकर अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर सीधा प्रहार कर दिया, क्योंकि यह सर्वविदित है कि अमेरिकी तकनीकी जगत का बड़ा हिस्सा भारतीय प्रतिभा पर निर्भर है। जब अचानक इन विशेषज्ञों को वापस बुलाना शुरू हुआ तो वहां की कंपनियां डगमगाने लगीं। अमेरिका की इन मुश्किलों के बीच भारत ने अपनी कूटनीति और भी आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाई। उसने यूरोप के देशों और नाटो संगठनों के साथ सीधी साझेदारी की पहल शुरू कर दी। अमेरिकी सत्ता को यह देखकर सबसे बड़ा झटका लगा कि यूरोप के सहयोगी, जिन पर वह अब तक अपनी पकड़ मानता आया था, वही अब भारत की ओर देख रहे थे। नरेंद्र मोदी ने इस मौके का भरपूर इस्तेमाल किया और यूरोप तथा खाड़ी देशों के साथ एक के बाद एक बड़े समझौते करने लगे। इस पूरे घटनाक्रम ने ट्रंप को पूरी तरह बौखला दिया। वह अपनी रैलियों में बार बार यह कहते रहे कि भारत उनके साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्होंने खुद ही भारत पर अन्यायपूर्ण नीति थोपने की कोशिश की थी और उसी का जवाब अब उन्हें मिल रहा था। अमेरिकी नागरिकों के बीच यह सवाल उठने लगा कि आखिर एक ऐसा देश जिसे अब तक केवल उभरती हुई शक्ति माना जाता था, कैसे अमेरिका जैसी महाशक्ति को इस तरह चुनौती दे रहा है। लेकिन यही तो असली भारत की तस्वीर थी, जिसने दिखा दिया कि अगर सम्मान की बात होगी तो भारत सबसे आगे खड़ा रहेगा, और अगर दबाव की बात होगी तो भारत सबसे पहले नकार देगा। यह इनकार केवल फोन कॉल का इनकार नहीं था, यह उस मानसिकता का इनकार था जिसमें अमेरिका यह मानता आया कि पूरी दुनिया उसकी शर्तों पर चलेगी। नरेंद्र मोदी ने यह सोच पूरी तरह तोड़ दी और साबित कर दिया कि भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे यह खबर पूरी दुनिया में फैलती गई, वैसे वैसे अन्य देशों के भीतर भी भारत के प्रति सम्मान बढ़ता गया। अफ्रीका के देश, एशिया के छोटे राष्ट्र और यहां तक कि लैटिन अमेरिका तक भारत की इस नीति की चर्चा होने लगी। सबको लगा कि अब एक नया शक्ति केंद्र बन चुका है, और वह शक्ति केंद्र है भारत। ट्रंप चाहे जितनी कोशिश करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने रुख में कोई ढील नहीं दी।
उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका अपनी आक्रामक टैरिफ नीति को वापस नहीं लेगा तब तक बातचीत की कोई संभावना नहीं है। यह संदेश इतना स्पष्ट और कठोर था कि अमेरिकी प्रशासन इसे पचा नहीं पा रहा था, लेकिन यह तय हो चुका था कि भारत अब पूरी तरह बदल चुका है और यह बदलता भारत आने वाले समय में दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने वाला है। दोस्तों, यही वह सस्पेंस है जो इस पूरी घटना को और भी बड़ा बना देता है, क्योंकि यह केवल दो नेताओं के बीच का मतभेद नहीं था, बल्कि यह उस दौर की शुरुआत थी जिसमें भारत ने अमेरिका को दिखा दिया कि दबाव और धमकी का दौर अब खत्म हो चुका है और अब बराबरी और सम्मान का दौर चलेगा। दोस्तों, घटनाक्रम यहीं पर नहीं थमा, बल्कि जैसे ही अमेरिकी प्रशासन ने यह महसूस किया कि भारत अब पूरी तरह से स्वतंत्र नीति अपना चुका है और उसके दबाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वैसे ही व्हाइट हाउस में अंदरूनी खलबली तेज हो गई। राष्ट्रपति ने अपने सलाहकारों के साथ लगातार लंबी बैठकें की, लेकिन हर बार नतीजा यही निकलता रहा कि भारत के खिलाफ पहले जैसी रणनीति अब काम नहीं कर रही है। उनके सहयोगी राष्ट्र भी धीरे धीरे भारत की ओर झुकने लगे, क्योंकि सबको यह समझ आ चुका था कि भारत अब एक नई आर्थिक शक्ति और राजनीतिक धुरी बनकर उभर रहा है। इस बीच भारत ने जिस चुप्पी और संयम के साथ अपना रुख कायम रखा, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। नरेंद्र मोदी ने किसी भी तरह का बयानबाजी युद्ध नहीं किया, उन्होंने केवल ठोस फैसलों और रणनीतिक कदमों से जवाब दिया और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। दुनिया के विश्लेषकों ने पहली बार माना कि भारत की विदेश नीति अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं रही, बल्कि यह नीति अब आक्रामक और दूरदर्शी बन चुकी है। भारत ने अपने व्यापारिक तंत्र में जो बदलाव शुरू किया, उसका असर सीधे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा। सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति रूस से जारी रही, यूरोप और एशिया से नई डील होती गई, खाड़ी देशों ने भारत में निवेश और बढ़ा दिया और इस सब के बीच अमेरिका का दबाव एक खोखली धमकी से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुआ। दूसरी ओर भारतीय उद्योगों और कारोबारियों में उत्साह का माहौल था। उन्हें लग रहा था कि दशकों बाद पहली बार उनके हित को सर्वोपरि रखा गया है। जब अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया तो यह केवल कर की बात नहीं थी, यह भारतीय आत्मनिर्भरता की घोषणा थी। अब देश की जनता भी यह महसूस करने लगी कि उनका देश केवल रक्षा और सुरक्षा में ही नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी किसी से पीछे नहीं है। अमेरिका ने जब देखा कि सीधे दबाव से कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो उसने परोक्ष रास्ता अपनाना शुरू किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश की। व्यापारिक मंचों पर भारत की आलोचना शुरू हुई। विदेशी मीडिया ने भारत को जिद्दी और अलोकतांत्रिक बताने की कोशिश की, लेकिन यह सब प्रयास नाकाम रहे, क्योंकि भारत ने पहले से ही दुनिया के बड़े हिस्से के साथ मजबूत साझेदारी बना ली थी। जब एशिया, अफ्रीका और यूरोप के नेता भारत के साथ खड़े दिखाई देने लगे, तो अमेरिकी मीडिया का यह प्रोपेगेंडा हवा हो गया। यहीं से कहानी और भी रोचक मोड़ पर पहुंच गई, क्योंकि भारत ने केवल अमेरिकी दबाव को नकारा ही नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। यह बात हर जगह चर्चा का विषय बन गई कि अमेरिका, जिसकी आदत रही है कि वह हर राष्ट्र से अपनी बात मनवा ले, पहली बार किसी राष्ट्र ने उसे 4 बार लगातार इनकार कर दिया। यह इनकार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ठोस कामों में भी था। नरेंद्र मोदी ने जब लगातार घरेलू सुधारों को बढ़ावा दिया और विदेशी निवेश को अमेरिकी शर्तों के बिना आकर्षित करना शुरू किया, तो यह सबूत बन गया कि भारत अब पूरी तरह से वैश्विक मंच पर स्वतंत्र खिलाड़ी है। उन्होंने चीन की चालबाजियों का भी जवाब दिया, रूस के साथ गहरी भागीदारी की और जापान, यूरोप तथा खाड़ी देशों को अपने साथ जोड़ा। इस बहुपक्षीय साझेदारी ने भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया। इधर अमेरिका की आंतरिक राजनीति भी इन घटनाओं से हिल गई। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उन्होंने भारत जैसी उभरती शक्ति को गंवा दिया है। अमेरिकी उद्योगपति भी नाराज थे, क्योंकि उनका नुकसान लगातार बढ़ रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण भारत की यह नीति मानी जा रही थी, और यही वह क्षण था जब अमेरिकी जनता को लगने लगा कि अब दुनिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है। भारत ने इस समय का इस्तेमाल अपने लिए नए रास्ते बनाने में किया। उसने कृषि उद्योग, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नए प्रयोग शुरू किए। जिस तेजी से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा, उसने न केवल अमेरिकी दबाव को अप्रभावी बना दिया, बल्कि आने वाले समय के लिए अपने लिए एक मजबूत आधार भी तैयार कर लिया। यही कारण है कि भारत के इस कदम की तुलना आजादी के दूसरे दौर से की जाने लगी। आजादी के पहले दौर में भारत ने अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा पाया था, और इस दौर में भारत ने अमेरिकी आर्थिक दबाव से स्वतंत्रता पाई थी। यह स्वतंत्रता केवल आर्थिक नहीं थी, बल्कि यह मानसिक स्वतंत्रता भी थी कि अब भारत किसी भी ताकत के दबाव में नहीं आने वाला है। दोस्तों, यही वह सस्पेंस है जो आगे और गहराने वाला है,
क्योंकि अब सवाल यह है कि जब अमेरिका की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और भारत लगातार मजबूत होता चला गया, तो आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगला कदम क्या उठाया? क्या उन्होंने भारत से समझौते की कोशिश की या फिर कोई और चाल चली? दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे अहम मोड़ पर जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। अमेरिका की कोशिशें बार बार असफल होने के बाद भी उसने उम्मीद छोड़ी नहीं थी, बल्कि उसने तय किया कि भारत को झुकाने के लिए अब कूटनीतिक दबाव से लेकर रक्षा मोर्चे तक हर कदम उठाया जाएगा। राष्ट्रपति के करीबी सलाहकारों ने सुझाव दिया कि भारत को रोकने का केवल एक ही तरीका है, उसे आर्थिक रूप से अलग थलग करना। लेकिन यह सुझाव वास्तविकता से बिल्कुल परे था, क्योंकि अब भारत पहले की तरह अकेला नहीं था। भारत ने यूरोप, रूस, जापान, खाड़ी देशों और अफ्रीका के साथ जिस मजबूत नेटवर्क का निर्माण किया था, उसने अमेरिका की सबसे बड़ी चाल को ही विफल कर दिया। वैश्विक मंचों पर भारत के पक्ष में जब बड़ी संख्या में देश खड़े होने लगे, तो अमेरिका के लिए यह साफ हो गया कि अगर उसने भारत के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाया तो वह खुद अलग थलग पड़ सकता है। यही वह क्षण था जब व्हाइट हाउस के अंदर गहरी बेचैनी फैल गई।